Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो हैं अपना ख्याल रख रहे हैं और फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। हम सब चाहते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और सावधानी को बरतने का काम करें। बहुत ही तेज़ी से कोरोना जो है वो फैल रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन भी किया था और 16 तारीख के बाद भी ये कंटिन्यू रहेगा, ऐसा हमको समाचार के माध्यम से सूचना मिली है कि और 15 दिन जो है लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। तो इस बीच में आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। आपको ध्यान होगा मार्च के महीने से लेकर के पूरा मई महीना जो है लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन के पीरियड में भी बिहार का जो है आंकड़ा वो तेज़ी से बढ़ा है। संक्रमण जो है तेज़ी से बिहार में फैला है। बिहार में भयावह स्थिति हो गई है। बिहार में ऐसी स्थिति आई है कि मुख्यमंत्री आवास में 85 लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। मुख्यमंत्री के परिवार के लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। मुख्यमंत्री खुद क्वारंटाइन हो रखे हैं। डिप्टी सीएम उनका पूरा ऑफिस संक्रमित हो चुका है। बिहार सरकार के कई एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कई विधायक जो हैं बिहार भर में चाहे किसी भी दल के हों उनका भी जो है पॉजिटिव पाया गया है। कई बड़े अधिकारी हों उनका भी पाया गया है। ये कई डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं बड़ी संख्या में। अस्पताल के डायरेक्टर भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ये भयावह स्थिति पूरे बिहार में जो है कोरोना को लेकर के फैली है। बीजेपी कार्यालय में लगभग 100 लोगों का सैंपल लिया गया और 100 लोगों में से 75 लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको सबको पता है कि बीजेपी के लोग जो है वर्चुअल रैली कर रहे हैं, डिजिटल रैली कर रहे हैं और लगातार उनके कार्यालय में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग बरती नहीं गई। 2 गज की दूरी सब लोग भूल गए। सब लोगों को चुनाव की चिंता है। सत्ता में बैठे हुए दल नीतीश जी हों या बीजेपी के लोग हों, उनको सत्ता में बने रहने का जो नशा है उसको लेकर के वो लोग चिंतित हैं। कुर्सी की परवाह है, गरीबों की परवाह नहीं है। हम तो बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि 100 सैंपल में से 75 लोग पॉजिटिव पाए गए और आप लोग वर्चुअल रैली हर जगह कर रहे हैं, तो आप तो कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये कौन से जमात के लोग हैं जो कोरोना फैला रहे हैं? अभी भी वर्चुअल रैली
में लगे हुए। यहाँ लोगों का ज़िंदगी मौत पे सवाल उठ रहा है। अस्पतालों की स्थिति देखी जाए तो कोरोना पेशेंट से पड़े हुए लाशें पड़ी हुई हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। अस्पतालों में गंगा नदी में लाशों को गिराया जा रहा है। एकमात्र अस्पताल है एनएमसीएच, कोरोना के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया। थोड़ी सी बारिश में पानी में डूबने लगता है और आप लोगों को चुनाव की चिंता है, ना कि लोगों की जान की चिंता है। सरकार के लोगों से हम इतना ही पूछना चाहते हैं कि आखिर लॉकडाउन क्यों हुआ है। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन इसलिए हुआ है कि भयावह स्थिति जो है वो पूरे बिहार में पैदा हुई है और संक्रमण जो है तेज़ी से फैल रहा है। हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि बद इंतज़ामी नीतीश जी के सरकार में रही है। ना मज़दूरों के लिए उन्होंने कुछ किया, ना संक्रमण रोकने के लिए कोई अहम कदम या इंतज़ाम सुविधा। छोटी सी अगर हम बात करें तो टेस्टिंग की संख्या भी वो नहीं बढ़ा पाए। हम लोगों की मांग रही है कि प्रतिदिन लगभग 30,000 सैंपल लेने चाहिए, यानी टेस्ट जो है प्रतिदिन 30,000 कम से कम होना चाहिए। लेकिन सरकार जो है कोई इंतज़ाम नहीं है टेस्टिंग की। अस्पतालों की क्या स्थिति है आप सब लोगों से छुपा नहीं है। डॉक्टर नर्स की पहले से ही कमी रही, इस बीच में भी डॉक्टर्स को धरना देना पड़ता है, अनशन पे बैठना पड़ता है क्योंकि उनको पीपीई किट मिल नहीं पा रहा। पीपीई किट उपलब्ध कराने के लिए वो लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, धरने पे बैठ रहे हैं, अनशन पे बैठ रहे हैं। तो ये स्थिति बिहार में पूरी तरीके से कायम है। चुनाव भी आने वाला है और ज़ोर शोर से चुनाव को लेकर के बीजेपी के लोग, जनता दल यूनाइटेड के लोग तैयारी कर रहे हैं। उनको लोगों की चिंता नहीं, उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि कोरोना के आड़ में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। कोरोना के आड़ में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए। दो चीज़ें हैं। अगर नीतीश कुमार जी और सरकार को लगता है कि कोरोना कोई खतरा नहीं है, कंट्रोल में है, तो आप परंपरागत तरीके से चुनाव कराएं जहां जनसंवाद होना चाहिए। लोगों के बीच जाके हम कैंपेन कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि कोरोना है और उसके आड़ में आप कहते हैं कि वोटर 35% जो वोटर जो 65 साल के ऊपर बोलते हैं घर से वोट देंगे, तो हमें पूरी शक है कि इसमें बेईमानी हो सकता है। 65 साल के ऊपर वाले लोग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बूथ पे जाके वोट नहीं दे सकते। ये कैसा नियम है कि 65 साल के ऊपर वाले लोग चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते बूथ में जाके। मुख्यमंत्री जी, अगर कोरोना है तभी आपने लॉकडाउन किया है, यानी सिचुएशन जो है कंट्रोल में नहीं है। अगर कोरोना खतरनाक है, लोगों के मौत पे, जिंदगी पे सवाल उठ रहे हैं, इससे लोगों के जान को खतरा हो सकता है, तो चुनाव को टाला जाए। जब स्थिति कंट्रोल में हो जाए तब चुनाव कराया जाए। लाशों के ढेर पे चुनाव नहीं होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं?
बूथ पे जाए और उसके बाद बूथ पे जाने के बाद सीधे शमशान में चला जाए। इसलिए अगर सरकार मानती है कि कोरोना कोई खतरा नहीं है तो परंपरागत तरीके से आप चुनाव कराइए, जहां कैंपेनिंग हो सके, लोगों के बीच जा सके, रैलियां हो सके। अगर कोरोना खतरनाक है, कंट्रोल में नहीं है, तो चुनाव को टाला जाए, ये हमारी मांग है। जिंदगी है, जान है तो जहां है, जान है तो जहां है। और ये लोग अपनी चिंता, अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे हैं। देखिए, हम अंतिम व्यक्ति होंगे अगर चुनाव कराना पड़े लाशों के ढेर पर तो। और हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि कोरोना से निपटना है। ये पहली बार ऐसा सिचुएशन पूरे बिहार में बना है, पूरे देश में बना है, पूरी दुनिया में बना है। इससे पहला ऐसा भयावह स्थिति किसी ने नहीं देखा है। तो ये विशेष परिस्थिति में अगर लोगों के जान बचाने के लिए, क्योंकि चुनाव होता है लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, लोगों के ज़िंदगी के बेहतर बनाने के लिए, ना कि लोगों को ज़िंदगी लेने के लिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, लोगों का जान बचे। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग आनन फानन में, आपको सबको पता है कि ये लोग अपनी कुर्सी के लिए चुनाव चाहते हैं। चुनाव का यही मकसद है कि लोगों का जान बचाया जाए, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए, या चुनाव की वजह से लोगों का जान चला जाए। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ पूरा बाढ़ से पटना, जल जमाव से पटना डूब रहा है। दूसरी तरफ आप चले जाइएगा, उत्तर बिहार जो है बाढ़ से डूब रहा है। जितनी भी नदियां हैं उसका जल स्तर जो है काफ़ी बड़ी संख्या में जो है बढ़ोतरी हो रही है। इस हालात में हमें नहीं लगता कि वोटिंग जो परसेंटेज जो होनी चाहिए, अगर अब इस स्थिति में अगर चुनाव हो तो हमको नहीं लगता 20 से 30% भी वोटिंग परसेंटेज टर्न आउट करेगा। लोग जूझ रहे होंगे अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, घर बार को बचाने के लिए। इसलिए अभी हाल में लोगों की ज़िंदगी को बचाया जाए, कोरोना को हराया जाए और चिकित्सा, स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान सब लोगों को मिल करके देना चाहिए। हमने कई बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के बद इंतज़ामी को गिनाने का काम किया। नीति आयोग का रिपोर्ट को हमने सामने रखा, एनएचएम का रिपोर्ट हमने सामने रखा, यूनिसेफ का रिपोर्ट हमने सामने रखा, जिसमें कि साफ कहता है नीति आयोग कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है स्वास्थ्य चिकित्सा के मामले में। पूरी तरीके से फेल हो चुका है। यानी बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो आईसीयू में है। कई पदे जो हैं रिक्त हैं, भरा नहीं जा रहा। डॉक्टर का हो, नर्सेस का हो या स्वास्थ्य कर्मियों का हो, कोई भी चीज़ें जो है बढ़ी नहीं जा रही, पद खाली है। तो हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बात को हमने आप लोगों के सामने रखा। अब बीजेपी के लोग जो हैं वर्चुअल रैली करके जो है वो कोरोना फैला रहे हैं। आपने देखा होगा कि लगातार जो है 100 में से 75 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए। ये कौन से जमात के लोग जो हैं अभी भी सुधर नहीं रहे, लोगों की फिक्र नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को
हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने फेसबुक पे आप सब लोग जुड़े, बातों को सुना, और जो लोग सहमत होंगे वो सब लोग जो हैं बिल्कुल अपना ध्यान रखें और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के बीच ले जाने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे हम विदा लेंगे और फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात करेंगे, जुड़ेंगे। लेकिन अभी आप सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, इस बीमारी को हल्के में मत लीजिए। ये महामारी है, तेज़ी से फैलता जा रहा है, बहुत लोगों की मौतें हो रही हैं और सरकार को भी सबक सीखना चाहिए। बल्कि मार्च से मई पूरा लॉकडाउन रहा, कोई व्यवस्था नहीं की गई, संक्रमण और फैलता जा रहा है। अनलॉक के बाद तो पूछिए मत, बहुत तेज़ी से फैला है। तो इसलिए सरकार के लोगों पर अपने पर आई तो मुख्यमंत्री ने अस्पताल बना दिया, सीएम हाउस को। लेकिन उन गरीबों का क्या होगा? जब मुख्यमंत्री तक पहुंच सकता है कोरोना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे गरीब भाइयों का क्या होगा, क्या हाल होगा। इसलिए आप सब लोगों से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.